आज मुरादाबाद रोड स्थित सूर्या रोशनी लिमिटेड के प्रेक्षागृह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर के अजय भट्ट ने विभिन्न महकमों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें हल्द्वानी के कई महकमों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही श्री भट्ट ने सूर्या रोशनी के सभागार में प्रेस वार्ता भी की, जिसमें पत्रकारों ने विभिन्न मुद्दों पर भी श्री भट्ट से बात की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा द्रोणाचार्य सागर के सौंदर्यीकरण को लेकर रहा, जिसमें श्री भट्ट ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज़ उठाई है, शीघ्र ही इसकी कार्यकल्प की जाएगी। एक सवाल के जवाब में श्री भट्ट ने कहा कि राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उनकी नज़र काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पर थी। उन्होंने कहा कि यहां पर ऑक्सीजन की पहले ही पूर्ति कर दी गई थी। आज यहां पर ऑक्सीजन को लेकर कोई कमी नहीं है। रही डॉक्टरों की कमी की बात, तो वह जल्द पूरा हो जाएगी। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री भट्ट ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि एक गुलदार नगर क्षेत्र में घूम रहा है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वन विभाग को सचेत कर दिया गया है, जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने समीक्षा बैठक में समस्त विभाग के अधिकारियों को अपने अपने कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर में जो देरी हो रही है, उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने फ्लाईओवर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिशीघ्र फ्लाईओवर का काम पूर्ण किया जाए। श्री भट्ट फिलहाल यहाँ के अलावा कई अन्य जगह पर भी गए और उन्होंने गड़ी नेगी के हरि चैतन्यपुरी महाराज के आश्रम में पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ज़िले के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के अलावा उधम सिंह नगर और काशीपुर के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। भी हमने ली थी कैसे कितने मामले हमारे रेवेन्यू में पेंडिंग हैं। पिछली बार काफ़ी रेवेन्यू के मामले पेंडिंग थे जिनके म्यूटेशन होने थे। बहुत एक लंबी फेहरिस्त थी। उस बार हमने काफ़ी यहाँ पर कहा था जल्दी करिए। आज क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, और हमारा नगर निगम है उसकी क्या स्थिति है, एरोमा पार्क या अन्य के लिए जो पैसा दिया था उसकी आज क्या स्थिति है। तो इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में जो हमारी सरकार ने दिए हैं, हॉस्पिटल में कैसी स्थितियाँ चल रही हैं। अभी यहाँ एक मन बनाया है हमने, यहाँ 5 गार्बेज के लिए, जो गार्बेज उठाने के लिए होते हैं, एक मिनी ट्रक टाइप में होते हैं जो आपका ये छोटा होता है गार्बेज उठाने के लिए सुविधाजनक, तो उसको देने का विचार है यहाँ नगर निगम को। क्योंकि बहुत कूड़ा वगैरह उठाने में और चीज़ें तो हैं, हाथ से चलाने वाली गाड़ी ये तो हैं, लेकिन एक इस किस्म से गार्बेज की व्यवस्था उठाने के लिए एक ट्रक टाइप में बना हुआ उसका नया एक मॉडल है। तो यहाँ नगर निगम महानगर पालिका है, तो इसी तरह से महानगर पालिका रुद्रपुर में भी है। तो 2 जगह फ़िलहाल हम चाह रहे हैं कि 5-5, 6 भी दे दिया जाए तो पूरे शहर की स्वच्छता और अधिक अच्छी तरह से हो सकेगी। उससे कैपेसिटी भी हमारी बन जाएगी सर। और बीच बीच में आना होता है, और यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुना, और जनता की वजह से आज मैं भारत की संसद में हूँ, और साथ में डिफेंस और टूरिज्म जैसा विभाग मोदी जी की टीम में रखा है। इसलिए पूरा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं जाते रहता हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण है, एक पानी की योजना है, उसका शुभारंभ लोकार्पण करना है उसको आज। और उसके बाद यहाँ पर जो फ्लाईओवर वगैरह में जो देरी हो रही थी, वैसे तो उसको मैं लगातार 1-1.5-2 साल से दबाव बनाते रहा हूँ, चाहे आऊँ या ना आऊँ। उसका भी निरीक्षण आज कर लेंगे, कितना अभी काम बाकी रह गया है। और भी जितने काम हैं कई चीज़ों के बारे में, जैसे अभी हेमपुर डिपो में जाएंगे, वहाँ की सड़क नहीं देखी है, और आपकी जो उस साइड से चलती है गड़ी नेगी में वो सड़क बनाई थी, उसका निरीक्षण, उसमें डामरीकरण किया था, कैसा हो रहा है। और इस तरह से हेमपुर में ही हमारा आर्मी का एक ट्रेनिंग सेंटर है, कम लोगों को पता है उसकी क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, कितने ट्रेनी जा रहे हैं, क्या आ रहा है।
तो वो भी देख लेंगे इसी में। तो रात्रि को फिर रामनगर जाएंगे और रामनगर के बाद बैल पड़ाव, चकलवा, कोटाबाग ये होते हुए कल रात तक हल्द्वानी पहुँचेंगे। फिर परसों को फिर किच्छा इत्यादि और जगहों के कार्यक्रम हैं। इस तरह से पूरे क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है, 3-3, 4-4 दिन के कार्यक्रम करके। फिर और ड्यूटीज़ भी होती हैं, आप सब जानते हैं, काम भी है, मंत्रालय भी है, तो उसका एक सामंजस्य बनते रहे बीच में। इस नाते से आज आना हो रहा है। मेन तो अपने लोगों से मिलना, अपनी जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, विकास कार्यों को देखना। सर, किन अधिकारियों से हैं जिनके कहने पर युद्ध रुक जाता हो। यूक्रेन और रसिया में हमने 22,500 लोगों को, अपने छात्रों को लाए, छात्राओं को लाए, और उसमें मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जी से भी बात करी और वैसे ही रशियन राष्ट्राध्यक्ष जी से भी बात करी। आप सब जानते हैं, दोनों से बात करी और कहा कि मेरे देश के लोग वहाँ पर फंसे पड़े हैं, आप युद्ध रोकिए। और युद्ध रोक दिया, जबकि युद्ध में एक दूसरे को कैसे गरजते बरसते हैं आप जानते हैं। युद्ध रोकने के बाद हम अपने एक बच्चे को अपने देश में लाए, एक बच्चे को। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और हमारे पड़ोसी देश में नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आप जानते हैं, वहाँ के बच्चे हमारा तिरंगा लहरा के बच के आ गए। वो भी आए हमारे साथ, कितनी अच्छी बात है। हमने पड़ोसी को भी लाए, हम ही नहीं आए। और वंदे भारत मिशन में कोरोना में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को जिलाए, आपको पता है, 50 लाख से। और चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हों, चाहे नेपाल के हों, मालदीव के हों, अन्य हों, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सबको बराबर लाए हम, भूटान हो। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक काम हो रहा है पूरे देश में। आज गरीब आत्मसम्मान से उठ खड़ा हुआ है और जितने भी हमारे असामाजिक तत्व थे वो डिमोरलाइज हो गए हैं। आपने देखा होगा, धीरे धीरे डिमोरलाइज हो रहे हैं। पुलिस हमारी बहुत चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहा है। यही तो शासन होता है। थैंक यू।